हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खीरी निका के डैड के पास आकर बोलता है, अब मैं आपके लिए काम नहीं करूँगा। निका के डैड को गुस्सा आ जाता है, इसलिए उसे दबोच लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम ये काम छोड़कर जा पाओगे? मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें स्काई को ठिकाने लगाना होगा। तुम उसे ट्रैप कर कर बुला लो, जिसके लिए खीरी मान जाता है। लेकिन स्टेप डैड तो अपने आदमियों को बोलता है, उन दोनों को ही ठिकाने लगा देना। स्काई खीरी से मिलने के लिए पहुँच जाता है। खीरी बोलता है, निका सिर्फ मेरी है। स्काई बोलता है, वो एक इंसान है, कोई सामान नहीं। तब स्टेप डैड के गुंडे शूट करने लग जाते हैं। स्काई अपने साथ खीरी की भी जान बचा लेता है और उसे बोलता है, तुमने मुझे यहाँ मरवाने के लिए बुलाया था ना, पर देखो ना वो सब तुम्हें भी मार रहे हैं। नेक्स्ट सीन में खीरी निका से मिलता है और बोलता है, मैं तुम्हारे डैड के अगेंस्ट सारे एविडेंस लेकर आ जाऊंगा, पर बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन खीरी की मोम उसे बोलती है, उसके साथ घर बसाने का सपना छोड़ दो। लेकिन खीरी उनकी बात नहीं सुनता और वो निका के डैड के खिलाफ सबूत ढूंढ लेता है। इवन वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी करने लग जाता है जब वो अपने इनलीगल धंधों के बारे में बात कर रहा होता है। और वो पुलिस को भी उसके एक ट्रक के बारे में भी इन्फॉर्म कर देता है, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था। ये बात स्काई को पता चल जाती है। वो समझ जाता है जरूर ये खीरी ने ही करवाया होगा। जिसके बाद वो खीरी के घर पर आता है, जहाँ पर उसकी मोम बेहोश पड़ी होती है। स्काई उनकी केयर करने लग जाता है। इधर निका के स्टेप डैड खीरी को अपने खिलाफ छानबीन करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और उसे एक वीडियो दिखाता है, जिसमें खीरी ने गलती से एक बच्चे को मार दिया था जब वो उसके लिए काम कर रहा था। स्टेप डैड उसे ब्लैकमेल करते हैं, जिसके बाद खीरी फिर से उनके इशारों पर चलने के लिए मान जाता है। बदले में डैड निका की शादी उससे करवाने की डील करता है। नेक्स्ट सीन में स्टेप डैड निका की मोम को बोल रहे होते हैं, सारी प्रॉपर्टी और ये घर सब कुछ मेरे नाम पर हो गया है, इसलिए अब तुम्हें मेरे ही इशारों पर चलना होगा। निका स्काई के साथ वहाँ पर आ जाती है। तब स्टेप डैड और मोम अनाउंसमेंट करती है, वो निका की शादी खीरी के साथ करवा रहे हैं। ये सुनकर निका तो शॉक में चली जाती है। स्काई निका की मोम को बोलता है, आपको डर की मारी किसी के भी ऑर्डर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मोम बोलती है, पर ये मेरा अपना फैसला है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। अकेले में निका की मोम उसे सब कुछ बता देती है और बोलती है, अभी तुम्हें उनकी बात मानते हुए खीरी से शादी करनी ही पड़ेगी। बीच में लॉयर से बात कर कर कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। इधर स्काई खीरी को बोलता है, तुम उस लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो जो तुमसे प्यार ही नहीं करती है? खीरी बोलता है, नहीं करती है तो फिर से करने लगेगी। वैसे भी जो कुछ भी तुम्हारा था आज वो सब मेरा हो गया है। तभी निका आकर बोलती है, स्काई ने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है। खीरी बता देता है, स्काई भी एक माफिया लीडर का बेटा है। निका तो शॉक हो जाती है, क्या ये सच है? स्काई बोलता है, मेरे डैड चाहे जो मर्जी करते हो, पर उसका मेरे प्यार से कोई लेना देना नहीं। निका को तो गुस्सा आ जाता है, तुम ये सच और कब तक मुझसे छुपाने वाले थे? स्काई बोलता है, मैं तुमसे ये सच छुपाने वाला नहीं था, बल्कि सही समय का वेट कर रहा था तुम्हें बताने के लिए। निका उसे जाने के लिए बोल देती है। स्काई सैड होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे निका स्काई से मिलने आती है। स्काई बोलता है, तुम मेरे प्यार पर बिलीव रखो। निका बोलती है, तुम्हें खीरी पसंद नहीं था क्योंकि वो गलत काम कर रहा था, पर अब तुम क्या कहोगे? भी तो वही सब काम करते हो। स्काई निका को मनाने की कोशिश करता है, पर निका इग्नोर कर कर चली जाती है। इधर खीरी पैसों के दम पर इस बार बढ़िया से शादी करने वाला था, लेकिन निका बोलती है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। खीरी बोलता है, मैं बस तुम्हें और तुम्हारी मोम को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। निका बोलती है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्या? खीरी बोलता है, नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। निका बोलती है, प्यार के लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? खीरी बोलता है, क्योंकि प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। निका बोलती है, ना ही वेडिंग सेरेमनी होगी और ना ही मैरिज रजिस्टर की जाएगी, हम दोनों अलग अलग ही रहेंगे। खीरी बोलता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे डैड को शक हो जाएगा। खीरी एक बार फिर से अपने पेज पर मोटिवेशन वाली लाइंस लिखता है। निका उसे देखकर खुश होती है, लेकिन वो शेयर की हुई फोटो को देखकर पहचान जाती है। उस पेज का एडमिन
खीरी है। इसके बाद निका खीरी पर भड़क जाती है। एक तरफ तो अच्छे बनते हो, दूसरी तरफ मुझसे झूठ बोलते हो। खीरी की मोम को भी ये बात पता चल जाती है, उनका बेटा निका से शादी करने वाला है। स्काई को आकर बोलती है निका और खीरी की शादी को रुकवाने के लिए एक माँ की रिक्वेस्ट है। स्काई बोलता हाँ वो माँ जिसका एक ही बेटा सब कुछ है। मोम बोलती है तुम्हें मुझसे जितनी नफरत करनी है कर सकते हो, पर खीरी के लिए सिंपैथी रखो। मैं बदले में जो भी चाहिए मैं करूँगी। स्काई बोलता है कि आप दुनिया के सामने बोल सकती हैं, मैं भी आपका बेटा हूँ। मोम बोलती है अगर तुम यही चाहते हो तो मैं खीरी के लिए ये भी कर सकती हूँ। तुम्हें अपने भाई की खुशियों के लिए खुद का सेक्रीफाइस करना इतना मुश्किल हो रहा है, अगर तुम्हें बड़े भाई की जरा भी फीलिंग है ना तो ये शादी मत होने देना। थोड़ी देर बाद खीरी भी स्काई से मिलने आ जाता है और उसे झूठ बोलता है निका ने कहा है उससे दूर रहो। स्काई बोलता है वो कभी ऐसी बात नहीं बोल सकती और बोलता निका के स्टेप डैड बस तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। बेटर रहेगा तुम अपनी मोम के लिए उनका साथ छोड़ दो। पर खीरी के भेजे में ये बात नहीं घुसती। वो स्काई को पंच पर पंच मारे जा रहा था। स्काई भी बड़े भाई होने के नाते आराम से खा रहा था। ये सब ईश्वरी ने देख लिया था, इसलिए वो खीरी को मारने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन स्काई खीरी को बचा लेता है और स्त्री को चाटा धर देता है। हमारी हिम्मत कैसे हो गई ये करने की। खीरी तो तुरंत वहाँ से भाग जाता है और सीधा निका के पास आता है और उसे बोलता है स्काई के बंदों ने मुझ पर अटैक किया है। स्काई भी वहाँ आ जाता है। निका की मोम बोलती है हमारे घर में गुंडे बदमाश नहीं आ सकते। स्काई बोलता है जो आपकी बेटी के बगल में बैठा है तो उसका क्या। और निका को बोलता है मुझे मालूम है तुम मुझसे ही प्यार करती हो, इसलिए ये शादी करना तुम दोनों के लिए ही गलत है, और जब तुम दोनों खुद को ये गलत काम करने से नहीं रोकोगे तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम लोगों को ये गलत काम करने से रोक लूं। नेक्स्ट सीन में निका वेडिंग ड्रेस पहन कर आती है। स्काई भी उसे देखने आता है और उसे बोलता है हमारे यहाँ पर दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगती है और दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ देंगे और सपोर्ट करेंगे। दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाता है। फिर वहाँ पर खीरी भी आ जाता है। हमारी शादी में जरूर आना क्योंकि तुम्हारा आना तो बहुत ही जरूरी है, आखिरकार तुम स्पेशल गेस्ट हो। स्काई निका को बोलता है अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। निका बोलती है जिस लड़की को मैंने अपने लिए चूज किया है वो खीरी है। निका अपनी बात को प्रूव करने के लिए खीरी को वहीं पर किस कर देती है। स्काई तो टूटे हुए दिल को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बाद में निका रो रही होती है। इधर स्काई निका के साथ अपने इंडियन तरीके से शादी करने के ख्वाब के बारे में सोच रहा होता है। स्काई खीरी को किडनैप कर लेता है। उसे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिखाता है जिसमें एक अनजान आदमी खीरी को मार देता है। निका समझ जाती है पक्का स्काई ने खीरी को मार दिया। निका स्काई के पास आती है तुमने खीरी को क्यों मार दिया, और बोलती है वो तो बस मेरी और मेरी मोम की हेल्प कर रहा था, सारा सच सामने आ ही गया, तुम एकदम पत्थर दिल हो। स्काई बोलता है मेरा दिल भी तुम्हारे और खीरी की तरह ही है। निका खीरी की मोम के पास आकर उन्हें सब बता देती है आपका बेटा मर गया और स्काई ने मारा है। स्काई की मोम उस पर गुस्सा होती हैं। स्काई उन्हें सेफ हाउस में रख लेता है। इधर निका रो रही होती है मैं खीरी को न्याय दिलाकर रहूंगी, यानी कि स्काई को सजा दिलाकर रहेगी। तभी वहाँ पर स्टेप डैड आ जाते हैं जो खीरी की मौत से काफी खुश नजर आ रहे थे और बोलते हैं स्काई ने तो मेरा काम आसान कर दिया, क्योंकि वैसे भी स्टेप डैड खीरी को मरवाने ही वाले थे। वो निका और उसकी मोम को भी घर से निकाल देता है। स्काई को जैसे ही ये बात पता चलती है वो उन दोनों के पास पहुँच जाता है, उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने घर लेकर आ जाता है। निका स्काई से खीरी के एशेस मांगती है, मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी है। स्काई बोलता है तुम्हें उसके एशेस कभी नहीं मिलेंगे। निका उसे एक चाटा धर देती है, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, खीरी यहाँ मेरे दिल में बसा हुआ है। इधर दिखाया जाता है कि खीरी अभी जिंदा है और वो अपनी मोम को बोलता है स्काई मुझे निका से दूर करना चाहता है। मोम बोलती है वो हमें बचाना चाहता है, तुम प्यार में अंधे हो गए हो। खीरी बोलता है लगता है उसने आपको भी पढ़ा दिया है, तो मोम उसे चाटा लगा देती है। इधर स्काई अपने बॉडीगार्ड को बोलता है हमें खीरी को यहाँ से जल्द दूर ले जाना होगा। निका ये बात सुन लेती है, इसलिए नेक्स्ट डे छानबीन करने के लिए बीमार होने का नाटक करने लग जाती है और वो अपनी फ्रेंड से स्काई का पीछा करवाती है। स्काई सेफ हाउस में पहुंच जाता है
और उन दोनों को सेफली वहाँ से जाने को कहता है। खीरी स्काई को मारने वाला था पर उसकी मोम रोक लेती है और इसी बीच में मोम नीचे गिर जाती है तो दोनों बेटे उन्हें संभालने लग जाते हैं। मोम बोलती है मैं और खीरी यहाँ से चले जाएंगे। स्काई के वहाँ से जाते ही निका वहाँ पर आ जाती है। वो खीरी को जिंदा देखकर खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। खीरी बताता है स्काई ने हमें बचाने के लिए ये सब किया है, मैं अभी यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करो। निका घर आ जाती है और चक्कर आने की नौटंकी करती है। स्काई उसे संभालता है और रूम में ले जाता है। निका बोलती है मेरे पास ही रहो। स्काई उसकी केयर करने के लिए उसके पास ही रुक जाता है। इस तरीके से निका स्काई को खीरी के पास जाने से रोक लेती है। खीरी ने निका को उसके स्टेप डैड के खिलाफ ऑडियो दिया था जो वो अपनी मोम को दिखाती है। मोम बोलती है ये सबूत काफी नहीं रहेंगे उसे जेल भेजने के लिए और उस क्लिप के बदले अपनी प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड से वापस मांगती है। निका खीरी को कॉल कर रेस्टोरेंट में बुलाती है ताकि वो अपने डैड के खिलाफ और भी एविडेंस इकट्ठा कर सके। इधर स्काई अपनी मोम और भाई को शिफ्ट करने के लिए सेफ हाउस में आता है तो उसकी मोम बुखार में तड़प रही होती है और खीरी वहाँ से गायब था। इधर खीरी जैसे ही रेस्टोरेंट पहुँचता है तो उसे पता चलता है निका को तो किडनैप कर लिया गया है। स्टेप डैड अपनी वाइफ को निका के बदले में मिलने के लिए बुलाते हैं और स्काई और खीरी अपनी जाने मन को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। निका स्काई को बोलती है मुझे लगा तुमने खीरी को मार दिया इसलिए मैं तुमसे नफरत करने लगी थी। इधर स्टेप डैड निका की मोम को अपने कब्जे में कर लेता है तो ये सभी उसकी मोम को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इधर स्काई के डैड भी इंडिया से वापस आ जाते हैं। स्काई की मोम बोलती है तुमने एक बेटे को मुझसे दूर रखा। डैड बोलते हैं क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया था। मोम बोलती है खीरी को तुमने भी तो पाला है ना कुछ साल और उसे अपना नाम दिया था। ये सुनकर डैड को खीरी की फिक्र होने लग जाती है। इधर निका के स्टेप डैड खीरी को घायल कर देता है और उसे स्वर्ग लोक भेजने ही वाला था पर तभी यहाँ पर स्काई अपने भाई को बचाने आ जाता है। तभी स्काई के डैड भी आ जाते हैं और उन पर शूट कर देते हैं। स्काई की मोम भी वहाँ पर आ गई थी। स्टेप डैड बोलते हैं मैं खीरी को मार दूंगा। मोम बोलती है इसे मत मारो ये तुम्हारा ही बेटा है। ये सुनकर स्काई और खीरी दोनों ही शॉक हो जाते हैं। स्टेप डैड को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। खीरी मौका देकर उनके चंगुल से निकल जाता है। स्टेप डैड मोम और खीरी पर गोली चलाने वाला था पर स्काई इन दोनों को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। स्काई के डैड स्टेप डैड को निपटा देते हैं। मोम स्काई को थैंक यू बोलती है तुमने मेरे बेटे की जान बचाई और बचपन में बिछड़े दोनों भाइयों का मिलन करा देती है। दोनों ठीक होकर घर आ जाते हैं। स्काई की मोम भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है। डैड भी मोम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है निका बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि फाइनली वो अपने प्यार के पास हिमालय जा रही होती है यानी कि इंडिया में। इधर इंडिया में स्काई और खीरी के बीच में भी सब कुछ सही हो जाता है। खीरी उसे सॉरी बोलता है अपनी हरकतों के लिए। निका भी वहाँ पर आ जाती है। वो स्काई को अपना जीवन साथी चुन लेती है और खीरी फिर से मॉन्क बन जाता है अपने पश्चाताप करने के लिए। स्काई निका को बोलता है तुम वो स्टार हो जो आसमान में हमेशा चमकता रहता है। और यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।